हाँ एकदम काला। 14 नवंबर 2020 की बात है, जहाँ पर एक कानपुर की बात है, जहाँ एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 सगे भाई सामूहिक रेप करते हैं और हत्या करके अपने उस बच्ची के कलेजा और दिल को निकाल के अपने चाचा चाची को दे देते हैं, जो खा जाते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक विश्वकर्मा, आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। दरअसल कानपुर की यह बात है, जहाँ पे कानपुर में घाटनपुर गांव में एक दंपति रहते हैं। ये उस व्यक्ति का नाम परशुराम और उसके पत्नी का नाम सुनैना बताया जाता है। और इनकी शादी 21 साल पहले हुई थी। 21 साल 2020 से मतलब कि 21 साल हो गई थी, लेकिन इनका कोई संतान नहीं था। तो किसी रेलवे स्टेशन से वो घर आ रहे थे परशुराम और सुनैना। तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर कोई तंत्र मंत्र की किताब बिक रही थी, और उस किताब में लिखा था कि संतान प्राप्ति का उपाय लिखा था। और बुक में लिखा था कि अगर किसी को बच्चा ना हो तो दिवाली की रात किसी मासूम मतलब 10 साल से नीचे बच्ची का अगर दिल और कलेजा निकाल के खा लिया जाए तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। और तभी से उनके मन में यह विचार चलने लगता है कि ऐसी बच्ची मैं कहाँ पाऊँ और कब पाऊँ जिससे मैं संतान की प्राप्ति हो जाए मुझे। फिर दिमाग में आता है कि उस परशुराम के बड़े भाई जो था, उसके 3 बच्चे थे, जिससे 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। और उन घर जाके उन दोनों लड़कों को बुलाता है परशुराम, और ये सब बात बताता है, मुझे संतान की प्राप्ति के लिए एक मासूम बच्ची का दिल और कलेजा चाहिए, जिससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा करने के लिए परशुराम चाचा ने उन दोनों भाइयों का पैसा भी देता है, उन दोनों भाइयों को पैसा भी दे देता है, जिसमें से एक भाई का नाम अंकुल था और एक भाई का नाम वीरन था। और वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, काम हो जाएगा। और दिन था 20 नवंबर 2022 का, दीपावली का दिन था। और उसी रात वो दोनों भाई अपने बहन को बहला फुसला कर अब खेलने के बहाने ले जाते हैं, और खेलते ही खेलते दूसरे गांव में ले जाते हैं। और वहाँ पे उस बच्ची का वो दोनों भाई रेप करते हैं, बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, और किसी धारदार हथियार से उस बच्ची के शव को कई टुकड़े कर देते हैं। और बच्ची के शरीर से दिल और कलेजा आते निकाल लेते हैं, जो अपने चाचा चाची, जिसका नाम परशुराम और सुनैना बताया जाता है, उनको दे देते हैं। और वो उस बच्ची का कलेजा जो था आते थी वो दोनों परशुराम और सुनैना खा जाते हैं। और फिर ऐसा ये सब करके वो दोनों भाई अपने घर देर रात वापस चले जाते हैं। तब तक उसके वीरन और अंकुल के माता पिता कहते थे कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम लोग के साथ खेलने गई थी। और वो दोनों भाई बताते हैं कि बात का बात मटोल करने लगते हैं, नहीं बताते हैं कहाँ गई। परिजन खोजते हैं लेकिन नहीं पता चलता। सुबह होती है, रविवार का दिन था। तो घाटमपुर गांव में ही दूसरे गांव में पता चलता है कि यहाँ पे एक भद्रकाली माता का मंदिर है, जहाँ पर किसी बच्ची के शव के कई टुकड़े फेंके हुए थे। तभी तक घाटमपुर गांव में सनसनी फैल जाती है, और सभी वहाँ के लोग आ जाते हैं। पुलिस भी आती है, और पुलिस से वो बताते हैं कि मेरी बच्ची जो है कल रात मेरे 2 बेटों के संग गई थी और वापस अभी तक नहीं आई है। पुलिस वाले शक के आधार पर उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। बेझिझक वो भाई बता भी देते हैं कि मैंने ऐसा किया है, और अपने ऐसा किया है। पुलिस बोलती है किसके कहने पर किया है। वो दोनों भाई बोलते हैं कि मेरे चाचा परशुराम और चाची सुनैना के कहने पर ये मैंने किया है, और इसके लिए उन्होंने कुछ मुझे पैसा भी दिया है। फिर चाचा चाची को गिरफ्तार करते हैं और जेल भेज देते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना है, जहाँ पर एक भाई नहीं
दो भाई ने अपने बहन का रेप करते हैं और वो उस बच्ची का सगे चाचा जो है दिल निकाल कर खा लेता है। इन दोनों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।